हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएसआई की एज कब से काउंट होने वाली है। आप सभी को तो ये पता ही है कि यूपीएसआई 2025 में आना कंफर्म हो चुका है। 100% आपके सामने यूपीएसआई की भर्ती दिखने वाली है। बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि यूपीएसआई की वैकेंसी कौन से महीने में आएगी। अगर किसी भी महीने में वैकेंसी आएगी, पर एज काउंट होना आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा। जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर मैं 2021 की बात कर लेता हूं, 2021 की जो एज काउंट करना स्टार्ट किया था वो 1 जुलाई 2021 से किया। यानी कि आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की थी। अगर मैं 2016 की वैकेंसी की बात कर लेता हूं तो उसमें 1 जुलाई 2016 से स्टार्ट की थी। अगर मैं 2011 की वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूं तो 1 जुलाई 2011 से काउंट की थी। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 2025 की आयु की जो गणना होने वाली है वो 1 जुलाई 2025 तक होने वाली है। क्योंकि आपकी उम्र, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपकी उम्र 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 21 से 33 वर्ष की होनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं स्पष्ट दिखा देता हूं तीनों कैटेगरी की आयु में, 21 वर्ष की, 28 वर्ष की और 33 वर्ष की। 21 वर्ष की सुन लीजिएगा पहले। जो उम्मीदवार 1 जुलाई 2025 तक 21 वर्ष के हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अभ्यर्थी 21 वर्ष के हो रहे हैं उनका जन्म 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2025 के बीच में हुआ है तो आपका आयु गणना बिल्कुल सही है। आप यूपीएसआई के लिए एलिजिबल है और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 28 वर्ष की बात कर लेता हूं, जो उम्मीदवार 1 जुलाई 2025 तक 28 वर्ष के हो रहे हैं उनका जन्म 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2025 के बीच में हुआ होगा। 33 वर्ष की बात कर लेता हूं। अगर आपके आयु सीमा 33 वर्ष की है तो उम्मीदवार 1 जुलाई 2025 तक 33 वर्ष के हो रहे हैं, उनका जन्म 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2025 के बीच में हुआ होगा तो आप 33 वर्ष के हो रहे हैं, क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी एससी एसटी वालों को। तो ये ओबीसी एससी और एसटी वालों को, क्योंकि 21 से 33 वर्ष की आयु छूट मिलती है। वैसे तो नॉर्मल 21 से 28 होती है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन और मिल जाता तो 21 से 33 वर्ष हो जाती ओबीसी एसटी एसटी वालों को। और 21 से 28 आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस की होती है। जिसको समझ में नहीं आए एक बार और समझा देता हूं। 21 वर्ष वाले जो बच्चे होते हैं 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2025 तक 21 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए। 28 वर्ष वाले 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2025 तक आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। 33 वर्ष वाले 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र होनी चाहिए। चलो, एज गणना आपको पता चल गई होगी। कभी भी वैकेंसी आए आपकी एज गणना यहां से स्टार्ट होती है। अब मुद्दा आता है, क्या सर हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैकेंसी बहुत डिले हो गई है। तो भाई, अगर हमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, साथियों, अगर हमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आपकी जो उम्र 2004 से 2025 हो रही थी तो आपकी उम्र 2 साल हो जाएगी कम, 2002 से 2025 हो जाएगी। जो 21 वर्ष के हो रहे थे अब भाई साहब 23 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है 21 वर्ष का, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है 28 वर्ष की। 21 वर्ष का सेम रहने वाला है कि जब तक 21 वर्ष के आप नहीं हो जाते हैं तब तक आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो 21 वर्ष में तो कोई बदलाव होगा नहीं। बदलाव होने वाला है आपकी 28 वर्ष की उम्र। बदलाव होने वाला है 28 वर्ष। अगर आप 28 साल के हो गए हैं तब भी आप 30 वर्ष के हो जाएंगे, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका जन्म 95 से 25 तक हो रहा है तो अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल भी हो गई है। जहां 33 साल हो रही थी वहां उम्र 35 साल हम लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी उम्र 2 जुलाई 1992 थी तो अब आपकी उम्र 2 जुलाई 1990 हो जाएगी। 90 वाले विद्यार्थी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का ये फायदा होगा। 2 साल का मिला तो इतना होने वाला, अगर 3 साल का मिला तो 1-1 साल और कम कर लो। तो ये फायदा आपका होने वाला है। तो अब उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को एज काउंटिंग में कोई इश्यू नहीं होगा। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को कमेंट करके जरूर पूछें। अब उन विद्यार्थियों से मैं बात करना चाहता हूं जो यूपीएसआई के लवर हैं, यूपीएसआई का सपना देखते हैं,
यूपीएसआई की वर्दी चाहते हैं कि मुझे खाकी वर्दी चाहिए, 2 स्टार चाहिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमने 1 अप्रैल 2025 को रात को 8 बजे स्पेशल रीजनिंग की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली, जिसमें हम आप लोगों को 50 से 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि यूपीएसआई का लेवल होता है। 2016-17 में जो क्वेश्चन आए और 2021 में आए, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए वो लेवल आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ये क्लास आपको 1.5 से 2 घंटे की रहने वाली। कब से स्टार्ट होगी? 1 अप्रैल 2025 से ये क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है रीजनिंग की। रीजनिंग की क्यों होने वाली है सर? रीजनिंग की इसलिए होने वाली है क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन सबसे ज्यादा होता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं वो तो आते ही आते हैं, साथ में मैथ में भी रीजनिंग आती है 10 से 12 क्वेश्चन, तो वो और ऐड हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपको 50 से 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिल सकते हैं। तो जब मिलते हैं तो रीजनिंग को आप अपनी स्ट्रांग बना सकते हैं। तो स्ट्रांग बनाने के लिए कब से स्टार्ट कर रहा हूं क्लास? 1 अप्रैल 2025 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं रात को 8 बजे। डेली 50 से 60 क्वेश्चन में कराने वाला हूं, अच्छे अच्छे लेवल वाले। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। अगर ये क्लास लेना चाहते हैं और अपना फायदा और उठाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो जाएंगे यूपीएसआई वाले में। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, बोल देना ऐड मी यूपीएसआई क्लासेस। तो आज के लिए साथियों इतना ही, फिर मुलाकात होती है डायरेक्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।